वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी भक्तजनों को गणेश पर्व जो कि 27 सितंबर तक चलेगा, सारे विघ्न बाधाएं आपके जीवन की समाप्त हो जाएं, आपका जीवन विघ्न बाधा रहित हो जाए। सुख आनंद की परिभाषा के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी चीज़ें बताई थी, आज पाश्चात्य सभ्यता में हमने उनको भुला दिया और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों को हमने खुद आमंत्रित कर लिया। हम 27 तारीख तक अपने अनुभव जो स्वतः हमने अपने पर आजमाए हैं, यानी जो अपने पर प्रैक्टिकल करके देखे हैं और उनके परिणाम जो बिल्कुल संतोषजनक रहे, हम कुछ अनुभवों को इस 27 सितंबर तक साझा करेंगे ताकि आप भी अपने घर में बहुत से ऐसे जो परेशानियों के कारण बनते हैं या परेशानियां उत्पन्न हो चुकी हैं तन मन धन की, उनसे आप छुटकारा पा सकें। सुख के लिए जो बुजुर्गों ने बोला है, पहला सुख निरोगी काया यानी हेल्थ इज वेल्थ, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख संतान हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख सुंदर बासा निवास स्थल आपका अच्छा हो, छठवां सुख सज्जन हो पासा, आपके पड़ोसी भी सज्जन प्रवृत्ति के हैं तो आप सुखी हैं, सातवां सुख मित्र घनेरे, आपके मित्र वो हैं जो जरूरत पे तत्काल आपके पास पहुंच सकें, दूरी मायने नहीं रखती। तो घनेरे का मतलब है जो आपके बिल्कुल निकट आ जाएं, समीप पहुंच जाएं जरूरत पर। सातवां सुख मित्र घनेरे, और ऐसे नर जग में हैं थोड़े जिनके पास ये सातों सुख हैं, ऐसे लोग बेहद कम हैं। तो शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पहला सुख निरोगी काया। बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनके कुछ लक्षण होते हैं। आज इस कंप्यूटर जगत की, इंटरनेट की दुनिया में मोबाइल भी अपने आप में एक कंप्यूटर है, इसको आप पाम टॉप कह सकते हैं। तो इतनी जानकारियां रोगों से संबंधित भी इसमें होती हैं, तो आप देखते हैं और समझते हैं तो लगता है ये रोग हमें भी हो सकता है, शक सुबह पैदा हो जाती है। डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि आपको रोग नहीं। तो जब आपको ऐसा लगे कि आप बीमार हैं लेकिन बीमारी का नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, विशेषकर जिनको सर्दी जुकाम हो जाता है, अकारण सरदर्द होता है, सांस लेने में ऐसा लगता है ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अभी कोरोना काल में कईयों को लगता कि ऐसा तो नहीं उन्हें कोरोना हो गया हो, जांच कराने जाओ तो वो तो जांच रिपोर्ट वाला ऐसे भी बोल सकता है, और कई केस ऐसे सामने आए। तो ऐसी स्थिति में एक बेहद सरल उपाय, बिना कोई खर्चे के आप अपने शरीर की ओवरहालिंग कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता रोगों से लड़ने की। अब डॉक्टर जो है अंग्रेजी दवाओं वाले, एलोपैथिक वाले, बात बात पे एंटीबायोटिक दवा दे देते हैं, वो आपका इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, कमज़ोर करता है। जो विकसित देश हैं
उनमें एंटीबायोटिक दवा देना डॉक्टरों के लिए लगभग प्रतिबंधित है। लेकिन भारत में तो ये बहुत बड़ा व्यवसाय है। आप जो है चिकित्सा का इतना बड़ा व्यवसाय हो गया है कि गांव के जो नुस्खे बेहद कारगर हैं, बाबा रामदेव ने उनको अपनाकर पूरी दुनिया में आयुर्वेद और योग का चमत्कार, जिसको लोग नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन गांव वाले वो भूल रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित अंग्रेजी दवाओं के चक्कर में वो भी पड़ के अपनी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर बैठे हैं। तो हम जो उपाय बता रहे हैं वो लगभग जो रोग आपको लगता है, तमाम तरह के रोग हैं, कमजोरी है, अजीबोगरीब लगता है, तो एक बेहद सरल उपाय 3 दिनों का है। आप चाहें तो 2 दिन में भी कर सकते हैं। चाय प्रायः सभी पीते हैं। आप 2 कप पानी गर्म करें, 1 कप निकाल लें, 1 कप में गुड़ और केवल चाय की पत्ती डालें, मिठास के हिसाब से गुड़ और चाय की पत्ती कम मात्रा में डालें, क्योंकि ब्लैक टी में ज़्यादा चाय की पत्ती डालेंगे तो कड़वापन ज़्यादा होगा, लेकिन आपकी मर्जी, लेकिन कम पत्ती डालें। और हो सके तो गुड़ का इस्तेमाल करें, और नहीं तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं। दूसरे कप का जो गर्म पानी है उसमें स्वादानुसार नमक मिला लें। सेंधा नमक मिलाएं तो अच्छा, नहीं तो यही नमक जो घर में इस्तेमाल आजकल होता है आयोडीन वाला, यही नमक आप ऐसा मिलाएं कि बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन नाम मात्र भी नहीं, मतलब स्वादानुसार। जैसे कि नमकीन कोई चीज़ का सूप पीते हैं तो सूप के टेस्ट का वो पानी कर लें, उसमें कुछ मिलाना नहीं, लेकिन गर्म वो भी होना चाहिए, चाय की तरह जैसे सिप करके पीते हैं। तो पहले हमें आधा कप चाय पी लेनी है, ब्लैक टी, और बीच में यानी आधा कप के बाद में वो नमकीन पानी, उसको भी आप चाय कह लें, उसमें पत्ती न डालें, नमक वाला पानी पूरा कप पी जाएं, और बाद में वो आधा कप चाय पी लें बिना कोई गैप के। यानी आपको 2 कप चाय या गर्म पानी जो भी कहो वो पीना है, 1 मीठा वाला 1 नमकीन वाला। मीठे वाले को आप चाय ही मानेंगे क्योंकि उसमें पत्ती भी डाल रहे हैं और मिठास भी उसमें शक्कर या गुड़ से पैदा कर रहे हैं। लेकिन दूध न डालें तो अच्छा, लेकिन आप अगर चाहें तो नॉर्मल चाय जैसा भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें फ़ायदा हो सकता कुछ कम हो। एक काम आप एक निर्धारित समय पे, जो भी तय समय है सुबह का, वो कर लें, और शाम को भी यही उपाय करना है, बिल्कुल इसी तरह से। और ये 6 बार करना है, यानी 3 दिन तक, और समय फिक्स कर लें। आज जिस समय किया कल भी उसी समय करें, शाम को भी उसी समय करें। 6 बार करना है, केवल 6 बार, न 5 बार न 7 बार। और आप जल्दी इसका लाभ चाहते हैं तो ये 2 दिन में भी कर सकते हैं 6 बार, यानी सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम 6 बार हो जाएगा। इसका प्रभाव 1 सप्ताह से 10 दिन के बाद आप स्वतः महसूस करेंगे, ये गारंटी है। विशेषकर जो लोग केला नहीं खाते, दही बड़ा नहीं खाते, आइसक्रीम नहीं खाते हैं, रात में तो अमूमन कई लोग नहीं खाते, खाते उनको सर्दी जुकाम हो जाता है या गला खराब हो जाता है। हम केला दोपहर के बाद खाते थे, हमें तुरंत सर्दी हो जाती थी। दही बड़ा पार्टियों में हम जाते थे, नहीं खा सकते थे, आइसक्रीम नहीं खाते थे क्योंकि हमको सर्दी जुकाम अमूमन रहता था। हमने ये उपाय किया। एक बेहद सम्मानित व्यक्ति, उन्होंने ये उपाय हमें बताया था, अपने साथ बिठाल के उन्होंने कराया, और परिणाम ये हुआ, उस उपाय के करने के अभी लगभग 18 वर्ष हो गए,
और हमको सर्दी जुकाम नहीं होता। इस कोरोना काल में भी नहीं हुआ। तो ये एक इतना आसान उपाय है जिसमें आपका खर्चा बिल्कुल नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, और निश्चित तौर से फायदा मिलेगा। तो ये उपाय है, भगवान श्री गणेश का नाम लेके ये उपाय कर लें। अपने सगे संबंधी परिवारजन जिनको भी ये लगता है कि वो बीमार रहते हैं, इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर हो गई है, आपको 1 सप्ताह के बाद फर्क लगेगा और 10 दिनों में तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आएगा कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। करें और बाद में इसी वीडियो के नीचे 10 दिन या हफ्ते बाद जब आपको लाभ हो तो लिखें। और अगर आपको इससे कोई लाभ न हुआ हो, आपको लगे ये शिगुफा है, तो भी आप लिखें। लेकिन ये हमारा दावा है, स्वतः आजमाया हुआ, आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा। जिसको बोलते हैं ना कि एक करिश्माई जादुई, इस टाइप का बात ये है। हम आपको कल और ऐसे कुछ नुस्खे बताएं। हम 89 के बाद, 89 के बाद एलोपैथिक डॉक्टरों के पास केवल 2-3 बार तब गए। एक बार जब हमारा भीषण एक्सीडेंट हुआ तब गए, एक बार हम जांच कराने गए थे, हाई बीपी था, सरकारी नौकरी का मामला था, ज़बरदस्ती उन्होंने भेज दिया, किसी तरीके से वहाँ छुटकारा लेके जान बचा के आए। और 2 बार हमने अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया तब गए। उसके बाद से हम डॉक्टरों के पास जाना छोड़ चुके हैं। स्वास्थ्य नरम गरम होता रहता है, लेकिन देसी उपचार जो कि घर में उपलब्ध, जिनको हम मसाला कहते हैं, और कुछ ऐसे पौधे हैं जो घर में होना आवश्यक है, गमलों में लगा सकते हैं, उनके बारे में भी हम इस 27 तारीख के बीच में राजनीति को छोड़ के इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे। तो जय गजानन। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे। धन्यवाद।